प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में हमने संस्कृत कक्षा 10 पाठ 6 सौहार्दम प्रकृतिः शोभा का अर्धभाग पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि प्रकृति जो है उसको सौहार्द जो है वो प्रकृति का सौहार्द मतलब सद्भाव, सद्भावना, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्रकृति की शोभा है। इस पाठ में हमने पढ़ लिया था, यहां तक हमने इस पाठ को पढ़ लिया था। अब इसके आगे का भाग हम पढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, ये जो श्लोक था, यदि न स्यात् पतिः सम्यक् नेता ततः प्रजा है कर्णधारा जलधौ विप्लत एव इह नौरिव। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि वो जो मोर है वो कहता है कि मैं ही राजा बनूंगा। और अब हम पढ़ते हैं बानर है, बानर क्या कहता है, सवर्गम अतएव कथयामि यत अहम एव योग्य वनराज पदाय। इसीलिए मैं कहता हूँ, सभी को कहता है, गर्वपूर्वक सगर्वम गर्वपूर्वक कहता है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं ही अतएव कथयामि यत अहम एव योग्य वन राजा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं ही वन का राजा बनने के योग्य हूँ। शीघ्रम एवं मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवाः। शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी वन्य जीव तत्परा भवन्तु, तैयार ही करो, तैयार हो जाओ। फिर मयूर है, मोर क्या कहता, अरे वानर है, अरे वानर, अरे वानर तूषणी भाव, चुप हो, कथम तुम योग्य वनराज पदाय, कैसे तुम योग्य वनराज के पद के लिए योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शीर्षि, देखो देखो मेरे सिर पर राज मुकुटमिव, राज मुकुट की तरह शिखाम स्थापयता विद्धात, शिखा है मेरे मुकुट की तरफ देखो, अर्थात मोर के सिर के ऊपर जो शिखा है, स्थापयित्वा विधात्रा एव अहम पक्षी राजा, ये स्थापित हुई है, विधाता के द्वारा ही स्थापित हुई है। अतएव एव अहम पक्षी राजा कृतः, इसीलिए मैं पक्षियों का राजा हूँ। अतः वने निवसंतम माम वनराज रूपेण, इसलिए वन में रहते हुए मुझे वनराजा के रूप में एनापि अपि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना, वनराज के रूप में मुझे सभी के सभी देखें। यतः कथम को अपि अन्यः, क्योंकि कोई अन्य, विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः, क्योंकि कोई भी अन्य विधाता के निर्णय को अकर्तुम अक्षमः, ऐसा नहीं करने में असमर्थ नहीं है। विधाता के निर्णय को बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। कौवा कहता है सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, अरे अहिभुक, अहिभुक नाम मोर का है, अरे मोर मयूर नृत्य अतिरिक्तम का तब विशेषता, नृत्य के अलावा क्या तुम्हारी विशेषता है। यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि नृत्य के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है, तुम तो नाचते ही रहते हो। वनराज पद के लिए योग्यम मन्यामहे वयम, नृत्य के अलावा अपनी विशेषता बताइए कि हम तुम्हें वन का राजा माने। मयूरः, मयूर कहता है, मोर यतः मम नृत्यम तो प्रकृति है आराधना, मेरा नाचना तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छा नाम है पूर्वम सौंदर्यम, मेरी पंखों पर अद्भुत सुंदरता है। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्राया स्थित सन, अपनी जो पंख है उन पंखों को फैला करके नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता। न को अपि त्रैलोक्य मत सदृश सुंदर, मेरे जैसा सुंदर कोई भी इस लोक में नहीं है, इस तीनों लोक में नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमणम कर्तारम तु अहम स्व सौंदर्य नृत्येन च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण कोई करेगा तो मैं अपनी सुंदरता से, नृत्य से आकर्षित करके वन से उसे बाहर कर दूंगा। अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वन राजा के पद के लिए योग्य हूँ। एतस्मिन् काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतम विवादम शृणुतः वदत च। एतस्मिन् काले, इसी समय, व्याघ्र चित्र को, बाघ, इसी समय, एतस्मिन्, इसी समय बाघ और चिता भी नदी का जल पीने के लिए आए थे। नदी जलम पातुम आगतौ, नदी का जल पीने के लिए। एतम विवादम श्रृणुतः वदत च, ऐसा विवाद सुन करके और बोले। व्याघ्र चित्र को, व्याघ्र चित्र को नाम किसका है,
बाघ और चीता दोनों एक साथ आए थे। वो क्या कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वन के राजा के पद के लिए योग्य पात्र को खोजा जा रहा है। एतदर्थम तू आवाम एव योग्य, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कश्यापि चयनम कर कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिस किसी की भी सर्वसम्मति से हमें, यस्य कश्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, जिस किसी का भी अपनी सर्वसम्मति से चयन कर लीजिए। इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं, जिस किसी का भी सर्वसम्मति से चयन कर लीजिए हम दोनों में से। सिंह कहता है तू सुनिम भाऊ भो, अरे तुम दोनों तो चुप रहो। युवाम अपि मत सदृशो भक्षकौ न तू रक्षकौ, तुम दोनों भी मेरे जैसे भक्षक हो न कि रक्षक। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, ये जो वन्य जीव है वो भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मान रहे हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। शेर ने कहा। फिर बका बगुला, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदय, न हमेशा अच्छा ही बोलते हैं सिंह महोदय। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वस्तुतः मूल रूप से सिंह ने बहुत समय तक शासन किया, परंतु को अपि पक्षी एव राजा इति निश्चितव्यम, कोई भी पक्षी राजा नहीं मानता है। अत्र तो संसितिलेश सस्य अपि अवकाश है एव नास्ति। क्या बताया है कि ऐसा निश्चित परंतु अब कोई भी पक्षी ही राजा बने ऐसा निश्चित किया जाना है। एव राजेति निश्चितम, कोई भी राजा बने, कोई भी तू को अपि पक्षी एव राजेति निश्चितव्यम, कोई भी पक्षी राजा बनना चाहिए। इसमें जरा भी संसिति लेशस्य अपि, जरा सा भी लेस मात्र संशय नहीं होना चाहिए। उच्च ही सर्वे पक्षिण, उच्च ही जोर से। आम आम हाँ हाँ, कश्चित खगा एव वन राजा भविष्यति, कोई पक्षी ही वन राजा बनेगा। परम कश्चित अपि खगः आत्मानं विना न अन्यम किमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति, तर्हि कथम निर्णय भवेत् तदास्तहि। परंतु कश्चित अपि खग, कोई भी पक्षी आत्मानं बिना, अपने को छोड़ करके दूसरे को राजा नहीं मानता है, तो कैसे निर्णय हो। तदाते तहि सर्वहि गहन निद्राया निश्चिंतम स्वपंतम उल्लूकम वीक्ष्य विचारितम में देश है। तो सभी गंभीर विचार करते हुए उल्लू के पास जाते हैं। सभी विचार करके उल्लू के पास जाते हैं। आत्मसलाघाहीनः पद निर्लिप्तः उल्लूकः एव अस्माकं राजा। आत्मसलाघाहीन, आत्मसलाघा का अर्थ क्या दिया है, अपनी प्रसन्नता से रहित जो है उल्लू हमारा राजा होगा। आपस में आदेश देते हैं राजा के अभिषेक में। तहि सर्वै गहन निद्राय निश्चिंतम स्वपंतम उल्लूकम विक्षिप विचारितम यत एसह, तब सभी गहन निद्रा निसोए हुए उल्लू के पास देख करके जाते हैं कि अपनी प्रशंसा उल्लू स्वयं नहीं करता है। पद निर्लिप्तः, पद की उसे लालसा नहीं है, पद का लोभ नहीं है। स्वपंतम उल्लूकम वीक्ष्य, उल्लू ही हमारा पद के लोभ से हमारा राजा होगा। परस्परम आदि संति च, आपस में आदेश देते हैं। तदानीयंताम नृपाभिषेक संबंधिनः समाभारः इति, राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्री लाई जाए। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुम् इच्छन्ति तर्हि सहसा एव, सभी पक्षी सजावट के लिए चले जाते हैं। तभी अचानक काकः, कौवा क्या कहता है, अट्टहास पूर्वेण स्वरेण, मतलब मजाक के स्वर में, स्वभाव रौद्रम, अट्टहास पूर्व स्वरेण सर्वथा अयुक्तम एतत् यत् मयूरः हंस कोकिल चक्रवाक सुख सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु। क्या कहा उसने, हमेशा अयुक्तम एतत्, ये अयुक्त है, यत् की मोर हंस कोयल चक्रवाक सूक तोता सारस आदि पक्षी प्रधानों में विद्यमानों में, दिवांधस्य कराल वस्त्रास्य अभिषेकार्थम विद्यमानेषु, दिवांधस्य दिन में अंधा रहने वाला, कराल वक्त्रस्य, और जो कराल वक्त्रस्य का अर्थ बताया है भयंकर बुरा मुख वाला को राजा बनाया जाएगा। सर्वे सज्जा
कि उसके अभिषेक की सभी तैयारियां करने हैं। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमान, पूरे दिन सोता रहता है। ऐसा कथम अस्मान रक्षिष्यति, ये कैसे हमारी रक्षा करेगा। आगे श्लोक है, वस्तुतः तो मूल रूप से तो क्या बताया है, स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उल्लूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर भविष्यति का कहा। स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से रौद्र है, रौद्र स्वभाव है। अत्यंत उग्र है, अति उग्र, अत्यंत उग्र है। क्रूर, अप्रिय व क्रूर है। अप्रिय बोलने वाला उल्लू राजा बनेगा, राजा बन करके बनेगा तो नृपतिम कृत्वा, राजा बन करके कानु सिद्धि भविष्यति, तो क्या सफलता होगी। ये बात किसने कहा, कव्वे ने कहा। जोर से मजाक के समय हंसते हुए, अट्टहास करते हुए ये बात कही। ततः प्रविशति प्रकृति माता, उसके बाद प्रकृति माता आ जाती है। प्रकृति माता सस्नेहम, स्नेह के साथ, भो भो प्राणिना, हे प्राणी, यूयम सर्वे एव मे संततयः, तुम सब मेरी संतान हो। कथम इदम कलयः, कलहम कुरुतः, इस समय कलह क्यों कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्य अन्य आश्रिता, वस्तुतः सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, और हमेशा सभी को स्मरण करना चाहिए, याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रति प्रीति लक्षणम। क्या बताया है, ददाति प्रति गृह्णाति, ददाति मतलब देता है, प्रति गृह्णाति लेता है, ददाति देता है, प्रति गृह्णाति लेता है, गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्यम आख्याति रहस्य करता है, कुशलता की पूछता है, आख्याति पृच्छति, भुंगते भोजन करता, भुंगते भोजन करता है, साथ में भुंगते भोजयते चैव, साथ में भोजन करता है। षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रेम के लक्षण है। ददाति देना, प्रति गृह्णाति लेना, गुह्यम रहस्य कहना, कुशलता पूछना, साथ में भोजन करना, अच्छे कार्यों में लगना, ये सारे 6 प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः संवेद स्वरेण, सभी प्राणी संवेद स्वर से एक साथ स्वर में क्या कहते हैं, मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवती न जानामि, हे माता आप तो अच्छा ही कहती हैं, परंतु हम इसे नहीं जानते थे, हम आपको नहीं जानते। भवत्याः परिचयः, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकम सर्वेषां जननी, तुम सबकी जननी हूँ, माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेषां एव मत्कृते, सभी मेरे लिए, सभी ही मेरे लिए। महत्वम विद्यते, महत्व रखते हो। यथा समयम न तावत कलहेन समयम, यथा समयम न तावत कलहेन, जैसा समय हो कलह नहीं करनी चाहिए। समयम वृथा यापयन्तु, बेकार में समय नहीं बिताना चाहिए, बेकार में कला नहीं करनी चाहिए। अपितु मिलित्वा, मिल करके, मोदध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, मोदध्वम, तुम सब प्रसन्न हो जाओ, बेकार में अपना जीवन मत मिलाओ, मत बिताओ। तद यथा कथितम, तब फिर क्या कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम, न आत्म प्रियम हितम राज्ञः जन, प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। न आत्म प्रियम हितम राग, अपना ही प्रिय करने से राजा का हित नहीं होता है। प्रजा नाम तु प्रियम हितम, और प्रजा का भला करने से ही, हित करने से ही हित होता है, राजा का हित होता है, भला होता है। अपीच, और भी कहा है, क्या कहा है, अध अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः, अंगुष्ठोद मात्रेण सफरी फुरफुरायते। श्लोक के माध्यम से क्या बात कही है,
अधा अगाध अगाध जल संचारी, अगाध जल मतलब अथाह जल धारा में संचरण करने वाला मनुष्य। रोहित नाम की जो बड़ी मछली है वो गर्व नहीं करती है, न अंगुष्ठा अंगूठे अपने अंगूठे से अंगूठे के बराबर अंगुष्ठ उदक मात्रेण अंगूठे के बराबर भी जल से थोड़े से जल में छोटी सी मछली फड़कती रहती है। सफरी फुरफुरायते, छोटी मछली फुरफुराती रहती है। और जो बहुत बड़ी मछली होती है वो घमंड नहीं करती है, लेकिन अंगूठे के बराबर जो मछली होती है वो फुरफुरायते अर्थात फुरफुरा सफरी छोटी मछली फुरफुरायते घमंड करती रहती है। छोटी मछली फड़कती रहती है, फुरफुरायते फड़कती रहती है। अतः भवन्तः सर्वेरपि सफरीवत, इसलिए आप सभी उस सफरी के समान है, छोटी मछली के समान है। एक एकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, एक दूसरे के एक के गुण की चर्चा को छोड़ करके मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय, मिल करके प्रकृति के सौंदर्य के लिए वन रक्षाय च, और वन की रक्षा के लिए प्रयत्नताम अर्थात प्रयत्न कीजिए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को नमस्कार करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायंती, और मिलकर के दृढ़ संकल्प होकर के गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि ही परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः, आपस में विवाद करने पर प्राणियों की हानि होती है। अन्य सहयोग एक दूसरे के सहयोग करने से प्राणियों का लाभ तेषां प्रजायते, तो प्रजा का लाभ होता है। एक दूसरे के सहयोग करने से अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। ये हमारा पाठ पूरा हुआ। इसके बाद दिए हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ है कठिन शब्द, और कठिन शब्दों का अर्थ दिया हुआ है। इन्हें आप पढ़िए। इस पाठ के प्रश्न उत्तर अगली वीडियो में होंगे। नमस्कार।